हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल अक्की गुरु क्लास में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जो बिल्कुल सीधा सीधे आपके एग्जाम में देखने को बन सकता है। बिना समय बर्बाद किए हुए डायरेक्ट हम लोग टॉपिक पर चलते हैं। आज का पहला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ गया। बच्चों, अगर आप लोग पढ़े हो तो आप लोग जवाब देना, ठीक है। आज का पहला प्रश्न आपका ये रहा कि कौटिल्य किस ग्रंथ की रचना है, बताइए। कौटिल्य जो है वो आपका किस ग्रंथ का रचना है? इंडिका का, मेघदूत का, अर्थशास्त्र का, या मालविकाग्निमित्र का? तो कौटिल्य जो है बच्चों वो किसका है? अर्थशास्त्र का रचना, ठीक है। कौटिल्य में किस ग्रंथ की रचना की गई है? अर्थशास्त्र की, ठीक है। आगे देखिए, उपनिषदों की संख्या कितनी होती है? 104, 108, 110 या 150? तो उपनिषदों की संख्या जो होती है 108, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? कौटिल्य की, मेगास्थनीज की, विशाखा की, कालिदास की? तो मुद्रा राक्षस जो है वो किसकी रचना बच्चों? याद रखना आप लोग। तो यह जो है विशाखा की है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कादम्बरी के लेखक कौन है? कालिदास, कौटिल्य, बाणभट्ट, अश्वघोष? तो कादम्बरी के लेखक जो है बच्चों वो कौन है? बाणभट्ट, ठीक है। सी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए, किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? अंगुत्तर निकाय, भगवती सूत्र, ए और बी दोनों सही है, या महावंश? तो 16 महाजनपद किस में मिलता है विद्यार्थियों? याद रखना, भगवती सूत्र में भी मिलता है और अंगुत्तर निकाय में मिलता है, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा। ए और बी दोनों बिल्कुल सही है। कोसल महाजनपद किस नदी के किनारे स्थित था? गंगा, यमुना, सरयू, गंडक? तो याद रखना, कोसल महाजनपद किस नदी के किनारे स्थित था बच्चों? तो यह था सरयू का। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, इंद्रप्रस्थ किस महाजनपद की राजधानी थी? अंग की, मगध की, कौशल की, कुरु की? तो इंद्रप्रस्थ जो थी वो किसकी राजधानी थी? कुरु की, ठीक है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक ने, बिंबिसार ने, समुद्रगुप्त ने? तो मौर्य वंश की स्थापना जो है याद रखना चंद्रगुप्त मौर्य ने की। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अशोक के अभिलेख किस भाषा में है? संस्कृत, प्राकृति, हिंदी, तमिल? तो याद रखना, अशोक के अभिलेख जो है वो आपके प्रकृति भाषा में। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कलिंग युद्ध कब हुआ था बताइए? 347 ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व, 205 ईसा पूर्व, 183 ईसा पूर्व? तो कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो याद रखना, कलिंग युद्ध जो है 261 ईसा पूर्व हुआ था, ठीक है। भारत में पहली रेल किन स्टेशनों के बीच चली? पुणे मुंबई, मुंबई ठाणे, या मुंबई दिल्ली, या पुणे दिल्ली? तो मुंबई से ठाणे यानी कि 34 किलोमीटर पहली बार चली थी 1853 ईस्वी में। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पुतली बाई किसकी माता थी? गांधी जी की, नेहरू जी की, गोखले की, या राजेंद्र प्रसाद की? तो याद रखना, पुतली बाई जो है वो गांधी जी की क्या थी? माँ थी, याद रखना। सत्यार्थ प्रकाश किन की रचना है? गोखले की, जिन्ना की, महात्मा गांधी की, दयानंद सरस्वती की? सत्यार्थ प्रकाश जो है बच्चों वो किन की रचना है? तो वह जो है दयानंद सरस्वती जी की है, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, ठीक है। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, या मोहम्मद अली जिन्ना? तो स्वतंत्र भारत के जो पहले प्रधानमंत्री जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, ठीक है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सत्येंद्र सिन्हा, जवाहरलाल नेहरू? तो संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे बच्चों वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगर आपसे पूछेगा संविधान समिति के अस्थायी अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर आपसे पूछेगा अस्थायी अध्यक्ष तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी, ठीक है। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, ये बात भी याद रखना। और संविधान जो है, संविधान को अंगीकृत कब किया गया था, स्वीकार कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था, ये बात भी याद रखना आप लोग, ठीक है। आगे देखना, हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी? 1905, 1910, 1915, 1929? हिंदू महासभा की स्थापना जो हुई थी बच्चों वो आपको हुई थी 1915 में, ठीक है। 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना हुई थी और 1915 में गांधी जी जो है वो भारत वापस लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को। इसलिए 9 जनवरी को हम लोग भारत प्रवासी दिवस भी मनाते हैं। अगला प्रश्न कि अल हिलाल अखबार किसने प्रकाशित किया? मौलाना मोहम्मद अली, बेगम हजरत महल, महात्मा गांधी, या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद? अल हिलाल अखबार किसने प्रकाशित किया? तो याद रखना यह करने वाले व्यक्ति थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। शिमला समझौता कब हुआ?
1927 या 1930 या 1937 या 1945। तो याद रखना शिमला समझौता जो है वो बच्चों कब हुआ है, तो यह हुआ है आपका 1945, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। बम्बई में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब किया गया था? 1900, 1905, 1911, 1920। तो याद रखना 1911 में बम्बई ऑफ गेटवे का निर्माण किया गया था। ठीक है। संविधान तैयार करने में कितने वर्ष का समय लगा था? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष। तो संविधान तैयार करने में जो समय लगा था बच्चों वो आपको लगा था यहाँ पे एक्चुअली पूरा समय लगा था 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था। ठीक है। अकबर ने धार्मिक यात्रा कर किस वर्ष समाप्त किया? 1556, 1563, 1575, 1580। तो अकबर ने धार्मिक यात्रा किस वर्ष समाप्त किया? तो ये बात भी याद रखिएगा, 1563 में अकबर ने धार्मिक यात्रा कर समाप्त किया, मतलब जो तीर्थ कर होता था वो 1563 में समाप्त कर दिया। किताब उल हिंद किसकी रचना है? जियाउद्दीन बर्नी, मिनहाज, अल बिरूनी, इब्न बतूता। तो किताब उल हिंद किसकी रचना है बच्चों? तो याद रखना यह जो है किताब उल हिंद जो है वो आपका अल बिरूनी की रचना है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। शेर शाह का मकबरा कहाँ पर है बताइए? दिल्ली में, लाहौर में, आगरा में, सासाराम में। तो शेर शाह का जो मकबरा है वो सासाराम में स्थित है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में प्रथम अफगान शासन का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, महमूद लोदी या शेर शाह। तो भारत में प्रथम अफगान शासक का संस्थापक जो था बच्चों वो था आपका बहलोल लोदी। ठीक है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, पुराना किला कहाँ है? पटना में, इलाहाबाद में, दिल्ली में, लखनऊ में। तो पुराना किला जो है वो आपका दिल्ली में है। ठीक है, दिल्ली में। आगे देखिए, आलमगीरपुर कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात या राजस्थान। तो याद रखना आलमगीरपुर जो है बच्चों वो आपका उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आलमगीर स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? लोह युग, कांस्य युग, ए और बी दोनों सही है या इनमें से कोई नहीं? तो हड़प्पा सभ्यता जो है वो कांस्य युग की सभ्यता है, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह कौन सा था? मांडा, मोहनजोदड़ो, लोथल या आलमगीरपुर। तो हड़प्पा सभ्यता में जो बंदरगाह था वो आपका कौन सा था बच्चों? वो था लोथल। ठीक है, लोथल कहाँ पर स्थित है? गुजरात में, याद रखना। सिंधु सभ्यता में तांबा कहाँ से प्राप्त हुआ? राजस्थान से, बिहार से, अफगानिस्तान से, ईरान से। तो सिंधु सभ्यता में तांबा जो है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? राजस्थान में। ए ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नगार कहाँ मिला है? अन्नगार हड़प्पा में, आलमगीरपुर में, लोथल में या मोहनजोदड़ो में। तो सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नगार जो है वो कहाँ मिला है बच्चों? तो वो मिला मोहनजोदड़ो में। ठीक है। मृतकों का टीला किसे कहते हैं? मोहनजोदड़ो को ही कहते हैं। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखना। हरियर एवं बुक्का किस वंश के शासक थे? संगम वंश, सलूप वंश, तुलुप वंश और अराबीड वंश। तो हरियर और बुक्का जो है वो संगम वंश के शासक थे। ठीक है। कमल महल कहाँ अवस्थित है? हैदराबाद, बीजापुर, हम्पी, कांचीपुरम। कमल महल कहाँ स्थित है बच्चों? तो यह जो है हम्पी में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे? हम्पी में। अमुक्तमाल्याद किसने लिखा है? हरिहर प्रथम ने, बुक्का प्रथम ने, देवराय प्रथम ने या कृष्ण देवराय ने? तो अमुक्तमाल्याद जो है वो लिखने वाले व्यक्ति कौन है? तो वो है कृष्ण देवराय। डी ऑप्शन से हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य कितने वंशों ने शासन किया? विजयनगर साम्राज्य में कितने वंशों ने शासन किया? 2, 4, 6 या 8। तो विजयनगर साम्राज्य में कितने वंशों ने शासन किया बच्चों? तो याद रखना यह किया 4 वंशों ने। ठीक है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, निम्न में कौन विदेशी यात्री विजयनगर नहीं आया? बताइए कौन इनमें से नहीं आया? अब्दुल रज्जाक, होमिंगो पेस, निकोलो कॉन्टी या बर्नियर। तो याद रखना बर्नियर जो है वो विजयनगर नहीं आया। मंतूखबु उल लुबाब किसकी रचना है? जहांगीर की, अकबर की, खां की या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा खाफी खां। सी ऑप्शन जो है मंतूखबु उल लुबाब की रचना है। ठीक है। इकबाल नामा जहांगीरी के लेखक कौन है? गुलबदन बेगम, अबुल फजल, मोतामीर खां या जहांगीर। इकबाल नामा के जहांगीर के लेखक जो हैं वो आपके मोतामीर खां हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। ऊसर क्या था? भूमि कर, सूफी त्योहार, अनुदान या इनमें से कोई नहीं। ऊसर क्या था बच्चों? तो ऊसर जो है भूमि कर था। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बख्तियार खिलजी कौन था? नाविक था, यात्री था, चिकित्सक था, सेनापति था।
तो बख्तियार खिलजी जो है वो एक सेनापति था। नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया? ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक है। नादिर शाह का आक्रमण दिल्ली पर कब हुआ था? तो वो हुआ था 1739 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? बांकीपुर, सूरत, कलकत्ता या बम्बई? तो भारत छोड़ो आंदोलन सबसे पहले 1942 में गांधी जी के द्वारा किया गया था। इसी आंदोलन में करो और मरो का नारा लगाया गया था। और यह जो है बच्चों कहाँ से शुरू हुआ था? तो यह बम्बई में शुरू हुआ था। ठीक है, बम्बई में पारित हुआ था यह अधिवेशन। 1915 में किसकी स्थापना हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग या स्वराज पार्टी? तो मैंने कुछ देर पहले ही बताया, हिंदू महासभा की जो है वो 1915 में स्थापना हुई थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना पूछे तो याद रखना आप 1885 में हुई थी। और किसने की थी? ह्यूम ने की थी। और स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा की गई थी। कमेंट करके बताइए मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, 1924 में सुभाष चंद्र बोस ने किसकी स्थापना की थी? अकाली दल, फॉरवर्ड ब्लॉक, स्वराज पार्टी, हिंदू महासभा? तो 1924 में सुभाष चंद्र बोस ने किसकी स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, स्टेफोर्ड क्रिप्स या लॉर्ड वेवल? तो कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तो लॉर्ड वेवल जो है वो नहीं थे। ठीक है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब आए थे? मैंने अभी बताया कब आए थे, 9 जनवरी 1915 को वह वापस आए थे। ठीक है, हिंद स्वराज किसने लिखा? जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी या शौकत अली? तो याद रखना हिंद स्वराज जो है महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, आगे देखिए, सर का उपाधि किसने दिया था? महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू? सर का उपाधि किसने किसको दिया था? यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट छूट गया है। सर का उपाधि जो है किसने किसको दिया था? महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर या जवाहरलाल नेहरू या डॉक्टर बी आर अम्बेडकर? सर की उपाधि किसने किसको दी थी बच्चों? तो यह दी थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को दी थी सर की उपाधि। ठीक है, आगे देखिए, किस वर्ष पूर्ण स्वराज पारित किया गया था? 1909, 1916, 1921, 1929? तो बच्चों याद रखना यह जो इसका राइट आंसर अगर मैं बात करें तो 1929 लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ठीक है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया? 1939, 1940 या 1942 या 1946? अब मार्च मार्च सब में रहेगा। तो क्रिप्स मिशन जो है वो भारत बच्चों कब आया था? मार्च 1942 में। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 22 दिसंबर 1939 को किस पार्टी ने मुक्ति दिवस मनाया? स्वराज पार्टी, कांग्रेस, मुस्लिम लीग, अकाली दल? तो 22 दिसंबर 1939 को किस पार्टी ने मुक्ति दिवस मनाया? तो यह बनाया मुस्लिम लीग ने। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। दांडी किस राज्य में स्थित है? गुजरात, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश? तो दांडी जो है वो आपका गुजरात में स्थित है। महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया? चंपारण में, दांडी में, वर्धा में, खेड़ा में? तो बच्चों चंपारण में किया था। राजकुमार शुक्ल ने इनको निमंत्रण दिया था चंपारण आने के लिए। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1885, 1900, 1906, 1916? तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो है वो किस वर्ष हुई थी? तो याद रखना 1906 इसमें। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जगह। 1916 में साबरमती की आश्रम की स्थापना हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? 1920, 1921, 1942, 1945? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी के द्वारा करो और मरो नारा के साथ हुआ था। 1938 से 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद? तो याद रखना विद्यार्थियों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस जो है 1938 से 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी? लिबरल पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी, लेबर पार्टी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा लेबर पार्टी। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मोहम्मद अली और शौकत अली का संबंध किस आंदोलन से है? बंगाल विभाजन, चंपारण सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन? मोहम्मद अली और शौकत अली का संबंध किस आंदोलन से है? तो यह जो आंदोलन है खिलाफत आंदोलन। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। गांधी जी की आत्मकथा का क्या नाम है? अनटू दिस लास्ट, फ्रीडम एट मिडनाइट या माई एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रूथ या इनमें से कोई नहीं? तो इसका हो जाएगा सी ऑप्शन, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ।
ठीक है, सी ऑप्शन गांधी जी ने, जो बुक है गांधी जी के द्वारा लिखी गई थी। टू नेशन थ्योरी किसकी थी? रहमत अली, शौकत अली, मोहम्मद अली जिन्ना, मौलाना आज़ाद। टू नेशन थ्योरी किसकी थी बच्चों? तो यह जो थी आपकी मोहम्मद अली जिन्ना, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 1919 में कौन सा एक्ट पारित हुआ? पिट्स इंडिया एक्ट, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट, स्टाफ एक्ट या रेगुलेटिंग एक्ट? तो याद रखना विद्यार्थियों, यह जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, रेगुलेटिंग एक्ट के 1919 में पारित हुआ। गंधार कला किस कला से प्रभावित थी? चीनी कला, यूनानी कला, ईरानी कला, इनमें से कोई नहीं। तो गंधार कला किस कला से प्रभावित थी विद्यार्थियों? तो ये बात भी ध्यान रखना, यूनानी कला से प्रभावित थी। ठीक है। मौर्य काल में न्यायिक अधिकारी कौन था? राजुक, दंडपाल, दुर्गपाल, सन्निधाता। तो मौर्य काल में न्यायिक अधिकारी कौन था विद्यार्थियों? तो यह थे कौन? बी ऑप्शन, दंडपाल, बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, दंडपाल मौर्य काल में न्यायिक अधिकारी थे। ठीक है, पन किस धातु का सिक्का था? सोना, चांदी, तांबा, कांस्य। तो 63 का अगर मैं बात करूं विद्यार्थियों, तो ये इसका बी ऑप्शन, चांदी का। ठीक है, चांदी का सिक्का था। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र, काशी, राजगिरी, वैशाली। तो प्रथम बौद्ध संगीति जो है वो आपकी राजगिरी में हुई थी। ठीक है, सी ऑप्शन से होगा। सूती वस्त्र उद्योग के लिए कौन प्रसिद्ध था? उदयपुर, हम्पी, कालीकट, गोलकुंडा। सूती वस्त्र के लिए जो था प्रसिद्ध वह कौन क्या था? हम्पी। ठीक है। बीना बजाते हुए सिक्का किसने जारी किया? बिंबिसार, अशोक, कनिष्क, समुद्रगुप्त। तो बीना बजाते हुए कनिष्क ने, सॉरी समुद्रगुप्त ने सिक्का जारी किया। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फाहियान कौन था? नाविक, चिकित्सक, चीनी तीर्थयात्री या सेनापति? तो फाहियान जो था बच्चों वो एक प्रकार का चीनी तीर्थयात्री था। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आश्रम व्यवस्था में आयु को कितने भागों में बांटा गया है? 2, 3, 4 या 6? तो इसकी अगर मैं बात करूं तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 4 व्यवस्था में बांटा गया था। ठीक है, आगे देखिए, निम्न में कौन सा विवाह अच्छा नहीं माना जाता है? ब्रह्म, देव, प्रजापत्य, असुर। तो असुर का विवाह अच्छा नहीं माना जाता है। पुरुष सूक्त का उल्लेख किस ग्रंथ में है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, रामायण में, महाभारत में? पुरुष सूक्त का उल्लेख जो है वो ऋग्वेद में, और सबसे पुराना वेद भी माना जाता है। संशय किस धातु से बना सिक्का था? संशय सोना से, चांदी से, तांबा से, पीतल से। तो याद रखना, सोना से संशय बना जाता था। ठीक है। मुगल चित्रकला किसके समय चरमोत्कर्ष पर था? बाबर, अकबर, जहांगीर या शाहजहां? तो शाहजहां के समय सबसे ज़्यादा चरमोत्कर्ष पर था। अकबर का समकालीन इतिहासकार कौन था? फरिश्ता, बदवाइनी, मुल्ला दाऊद या इब्न बतूता? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बदायूनी। ठीक है। तबकात ए अकबरी किसकी रचना है? अबुल फजल, फरिश्ता, निजामुद्दीन अहमद या बर्नी? तो याद रखना, तबकात ए अकबरी किसकी रचना है बच्चों? तो यह जो है किसकी रचना है? निजामुद्दीन अहमद की। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्न में कौन मुगलों द्वारा निर्मित नहीं है? ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा? बताइए। तो मुगलों के द्वारा जो निर्माण नहीं किया गया है वो है कुतुब मीनार। ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? आगरा में, मथुरा में, काशी में, पटना में? गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था? पटना में। ठीक है, याद रखना। रामानंद के गुरु कौन थे? राघवानंद, सुखानंद, कबीर या आसानंद? तो वह कौन थे? कबीर। रामानंद के गुरु कौन थे? कबीर। ठीक है। बहाउद्दीन जकरिया का संबंध किस सिलसिला से है? चिश्ती, सुहरावर्दी, कादरी, नक्शबंदी? बहाउद्दीन जकरिया का संबंध का किस सिलसिला से है? तो यह है सुहरावर्दी। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सूफी संतों का निवास स्थान क्या कहलाता है? खानका, दरगाह, तजकीरा, समा? तो ये हो जाएगा खानका। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य में किस नगर का संबंध है विजयनगर का साम्राज्य से? मथुरा का, अजमेर का, काशी का, हम्पी का? तो ये ध्यान रखना आप लोग, हम्पी का। विजयनगर का संबंध जो है हम्पी से है। 14 नवंबर को किनका जन्म दिवस है? लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या सुभाष चंद्र बोस? तो ये हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल। 14 नवंबर को इनका जन्म दिवस मनाया जाता है। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1832, 1841, 1851 या 1855?
संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह जो है 1855 में हुआ था। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जगह। लाल बहादुर शास्त्री ने कौन सा नारा दिया था? करो या मरो, दिल्ली चलो, जय जवान जय किसान, या इनमें से कोई नहीं? तो करो और मरो का नारा तो गांधी जी ने दिया था। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा जो है वो लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में, छपरा में, जीरादोई, दरभंगा? तो जीरादोई में हुआ था। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 1919, 1928, 1931, 1935? तो गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। 1885 में किस पार्टी की स्थापना हुई थी? फॉरवर्ड ब्लॉक, हिंदू महासभा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग? तो फॉरवर्ड ब्लॉक तो बता दिए थे 1939, हिंदू महासभा भी बता दिए थे, मुस्लिम लीग भी हो गया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एओ ह्यूम ने 1885 में इसकी स्थापना की थी। कितने गोलमेज सम्मेलन हुए हैं? 2, 3, 4, 5? बताइए। तो याद रखना कितने? 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं। ठीक है, पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में। ठीक है, दूसरा 1931 में, तीसरा 1932 में हुआ था। ठीक है, याद रखना। पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता कौन थे? शौकत अली, हजरत महनी, चौधरी चरण सिंह, या मोहम्मद अली जिन्ना? तो याद रखना इसके सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चौधरी रहमत अली पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता है। ठीक है, 89 खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ? 1910, 1913, 1915, 1918? तो याद रखना खेड़ा सत्याग्रह जो है 1918 को हुआ था। और इसी के जगह अगर हमदा मिल मजदूर आंदोलन भी दे दे तो 1918 में हुआ था। ठीक है, कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? 1893 लाहौर, 1903 मद्रास, 1907 मद्रास, 1917 कलकत्ता? कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? तो याद रखना यह जो है 1907 के सूरत में हुआ था। अकबर का संरक्षक कौन था? टोडरमल, बीरबल, हुमायूं, बैरम खान? तो अकबर का संरक्षक जो था वो बैरम खान था। अकबर का पिता जो था वो हुमायूं था। अकबर का सलाह मंत्री तो बीरबल था। अकबर का वित्त मंत्री टोडरमल था। ठीक है, जहांगीर कब शासक बना? 1605, 1610, 1620, 1627? तो याद रखना जहांगीर जो है वो 1605 में शासक बना। नूरजहां का संबंध किसके शासनकाल से है? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर? तो नूरजहां का संबंध किसके शासनकाल से विद्यार्थियों? तो ये जहांगीर से है। ठीक है, चौसा का युद्ध कब हुआ? 1526, 1530, 1531, 1539? तो चौसा का युद्ध जो है वो आपका 1539 में हुआ था। 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। ठीक है, देखो मैंने बोल ही दिया था, यहाँ पे आ ही गया। 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर ने किसे हराया था? हेमू को, बाजीराव को, या मानसी को, या इनमें से कोई नहीं? देखो पानीपत की पहली लड़ाई इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुई। दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच में हुई जिसमें अकबर विजयी रहा। और तीसरी लड़ाई जो है मराठों के बीच हुई। मराठों और एक और है, मैं भूल रहा हूँ, अब्दुल शाह मराठों और एक भूल रहा हूँ बच्चों। तीसरी लड़ाई 1761 में हुई थी। किन के बीच हुई थी आप जरा कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, आगे देखिए, दहसाला प्रणाली किस शासक ने शुरू की? बाबर ने, हुमायूं ने, अकबर ने, जहांगीर ने? तो याद रखना दहसाला जो है वो शुरू की थी अकबर ने। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बच्चों अगर क्लास अच्छी लग रही है तो आप जरूर शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर एक क्लास बिल्कुल आसानी से आपको मिल जाए। 98 प्रश्न देखिए कि वह भूमि जो मुगल सम्राट के स्वामित्व में था उसे क्या कहते हैं? पोलज, परती, खालसा, बंजर? तो उसे कहते हैं पोलज। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 99 नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। मनसबदारी प्रणाली में जाट और सवार पद की शुरुआत किसने की थी? हुमायूं, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब? तो 99 नंबर की अगर मैं बात करूं डियर स्टूडेंट तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, जहांगीर ने की थी। ठीक है, 100 प्रश्न। शेर शाह ने किस सिक्के को जारी किया था? मोहर के सिक्के, रुपये के सिक्के, दाम के, या पन के? तो बी ऑप्शन रुपया। शेरशाह ने रुपया सिक्का जारी किया था। बच्चों ये इसका अगर आप लोग बोलोगे तो मैं सब्जेक्टिव भी करवा दूंगा। ठीक है, अभी तो ऑब्जेक्टिव करवा रहा हूँ। अगर आप लोग बोलोगे जैसे कि हड़प्पा कालीन सिंचाई के 2 साधन बताइए, त्रिपिटक क्या है, वर्धमान महावीर की किन्हीं 2 शिक्षाओं को लिखे, गुप्त काल के 2 अभिलेख नाम लिखिए, महाभारत में वर्णित किन्हीं 4 विवाहों का, जितने भी है ना, जिजिया कर, आईन अकबरी क्या है, कितने भागों में बांटा गया, इस सारे के सारे सब्जेक्टिव में बिल्कुल ट्रिक बाय ट्रिक आपको करवा दूंगा अगर आप लोग बोलोगे तो।
ठीक है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से ट्रिक पता है कि कैसे इसका होगा। और बच्चों ये रहा इसका आंसर कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए ना, तो आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे 9523 023 488 पे मैसेज कर दीजिए। नो कॉस्ट, नो कॉस्ट, बिल्कुल फ्री फ्री आपको पीडीएफ प्राप्त करवा दिया जाएगा। और आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम रहेगा तो इस पर आप मुझे मैसेज करिए, कॉल नहीं, मैसेज करके आप पूछ सकते हैं, मैं आपको तुरंत रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, और बच्चों अगर अच्छी लगी क्लास तो अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। क्योंकि ताकि कोई भी नई क्लास उपलब्ध हो, अपलोड हो तो आप तक बहुत आसानी से पहुंच जाए। तो बस बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत बच्चों।